घने जंगलों के बीच में, जहाँ पर छाया प्राचीन पेड़ों से चिपकी हुई थी और चंद्रमा की क्षीण रोशनी घनी छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, वहाँ एक परित्यक्त हवेली थी जिसे ब्लैकथॉर्न मनों के नाम से जाना जाता था। किंवदंती है कि हवेली शापित थी, उस पर एक दुष्ट शक्ति का साया था जो जीवित लोगों की आत्माओं को शिकार बनाती थी। कुछ लोगों ने पास जाने की हिम्मत की, लेकिन एक मनहूस रात में जिज्ञासा ने दोस्तों के एक समूह को बुला लिया। जैसे ही वे पूर्वाभास वाले द्वारों के पास पहुंचे, हवा में एक बेचैन कर देने वाली शांति छा गई। जंग लगे कब्जे चरमराते हुए विरोध में कराहने लगे और दोस्तों ने ऊंचे आंगन में कदम रखने से पहले घबराई हुई निगाहें एक दूसरे पर डाल दी। हवेली उनके सामने घूम रही थी, इसके क्षयग्रस्त पहलू पर लंबी छायाएं पड़ रही थी जो चांदनी में नृत्य कर रही थी। आईवी ने ढहती हुई दीवारों पर अपना रास्ता बना लिया और टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थी। शहर में गूंजने वाली कहानियों से बेपरवाह दोस्त हवेली में दाखिल हुए, उनके कदमों की आवाज खोखले हॉल से गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने जीर्ण शीर्ण कमरों का निरीक्षण किया, हवा में ठंडक घुल गई। वातावरण एक अलौकिक उपस्थिति से सघन हो गया और फुसफुसाहट शब्दों को समझने में बहुत कमजोर गलियारों में गूंजने लगी। बेचैनी ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन अज्ञात के रोमांच ने उन्हें आगे बढ़ाया। भव्य बॉलरूम में एक टिमटिमाता झूमर फीके वॉलपेपर पर अनियमित छाया डालता है। यहीं पर उन्हें एक पुराना धूल भरा पियानो मिला जिसकी चाबियां दशकों से अछूती थी। उनके बेहतर फैसले के विपरीत दोस्तों में से एक सारा ने धूल झाड़ दी और अस्थायी रूप से एक चाबी दबा दी। ध्वनि भयानक रूप से गूंज रही थी और मानो उदास स्वरों का जवाब दे रही हो। फुसफुसाहट तेज हो गई। अचानक तापमान गिर गया और जो हल्की फुल्की फुसफुसाहटें थी वे पीड़ादायक विलाप में बदल गईं। दोस्तों ने एक दूसरे पर हैरानी भरी निगाहें डाली। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हवेली के भीतर कुछ जगाया है। परछाइयां भौतिक हो गईं, घूमती फिरती भयावह आकृतियों में बदल गईं जो दीवारों पर बिखर गईं। जैसे ही दोस्तों ने भागने का प्रयास किया, हवेली अंतरिक्ष और समय के नियमों की अवहेलना करने लगी। दरवाजे अलग अलग आयामों की ओर ले गए। हॉलवे को भयावह भूल भुलैया में बदल दिया गया, जिससे वे ब्लैकथॉर्न मैनर की द्वेषपूर्ण पकड़ में फंस गए। जब दोस्तों को एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं है तो घबराहट फैल गई। जो लोग श्राप के शिकार हो गए थे उनकी आत्माएं अब हवेली में घूमती थी। उनकी पीड़ा भरी फुसफुसाहटें भयानक चीखों के साथ मिश्रित हो रही थी। प्रत्येक बीतता मिनट अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था और दोस्त बेताब होकर मुक्त होने का रास्ता तलाश रहे थे। एक भूली हुई लाइब्रेरी में उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें श्राप की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया था। ब्लैकथॉर्न मैनर को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और तामसिक आत्माओं ने अपनी पीड़ा से मुक्ति मांगी थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ दोस्तों ने हवेली के माध्यम से एक कष्टदायक यात्रा शुरू की, कलाकृतियों को इकट्ठा किया और बेचैन आत्माओं को खुश करने के लिए अनुष्ठान किए। फिर भी द्वेषपूर्ण शक्ति ने विरोध किया, खुद को भयानक भूतों में प्रकट किया जिसने उनकी विवेकशीलता का परीक्षण किया। जैसे ही घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी, दोस्तों की नजर एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ी जहां सदियों पुराने अनुष्ठान से अभिशाप को खत्म किया जा सकता था। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का पाठ किया और एकत्रित कलाकृतियों को एक पवित्र पैटर्न में रखा, हवा भय से घनी हो गई। जैसे ही अभिशाप का खुलासा होना शुरू हुआ, हवेली कांप उठी और आत्माएं पीड़ा में विलाप करने लगी। उन अंतिम तनावपूर्ण क्षणों में दोस्तों ने आत्माओं के यातनापूर्ण चेहरों की झलक देखी, क्योंकि वे ईथर शून्य में विलुप्त हो रही थी। हवेली कराह उठी और दमनकारी वातावरण शांत हो गया। एक बार मुड़े हुए गलियारे सीधे हो गए और दोस्तों ने खुद को ब्लैकथॉर्न मैनर के चंगुल से मुक्त होकर आंगन में खड़ा पाया। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा, जो अब उस दुष्ट शक्ति से रहित हो गई थी जिसने इसे सदियों से बंदी बनाकर रखा था। ब्लैकथॉर्न मनों की किंवदंती अब नहीं रही, लेकिन दोस्तों ने उस रात का बोझ हमेशा के लिए उस भयावहता की यादों से भर दिया जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया था।